नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है इसके द्वारा हाल ही में जो बहुत सारे नोटिस जारी किए गए हैं। और अगर आप इन सभी के सभी नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस समय जब ये जो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है हम इस पर हैं और इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये नोटिस बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/4/22 आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं की वार्षिक। और दूसरा नोटिस रहेगा आयोग के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 को लेकर। और उसके बाद तीसरा नोटिस है यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित आवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा को लेकर। और उसके बाद चौथा जो नोटिस है ये विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा को लेकर है। तो बारी बारी से जो इनको देख लेते हैं। तो पहले जब यहाँ पर पहले वाला जो नोटिस आया है आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में जितनी परीक्षा ली जाएंगी तो इनका कैलेंडर यहाँ पर जारी हो चुका है। तो एक बार जो इसको देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर वार्षिक कैलेंडर जो आप कह सकते हैं ये आ चुका है। आवश्यक सूचना और ये देख सकते हैं विज्ञापन संख्या और परीक्षा, ये परीक्षा की डेट है। और 2022 में जितने भी यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने हैं तो उन सभी के यहाँ पर ये परीक्षा डेट, परीक्षा का नाम, ये जो है कैलेंडर जारी हो चुका है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और इनका जो है यहाँ पर 8 मई 2022 को है। तो ये देख सकते हैं आप। और 8 मई 2022 से जो है ये एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और ये आपके 11 दिसंबर 2022 रविवार ये अंतिम है। विशेष परिस्थितियों में आयोग के द्वारा परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई अन्य कारण हो सकता है जिसके कारण एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन वह आपका कैलेंडर ये यहाँ पर जारी हो चुका है। साइट पर हम वापस चलते हैं और दूसरे वाला जो यहाँ पर नोटिस आया है 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित प्रवर वर्ग, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा नोटिस आ चुका है। सम्मिलित प्रवर और सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा मेन परीक्षा के लिए यहाँ पर जारी हुआ है। और ये देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए फार्म जो यहाँ पर 22/4/22 से भरे जा रहे हैं। और लास्ट डेट 12/5/22 और फीस की है यहाँ ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की 12/5 है और आवेदन में संशोधन करने की डेट 19 तारीख है। कुछ यहाँ पर विशेष कथन दिया गया है कि अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से फीस शुल्क का संयोजन 12/5 तक अथवा उसके पश्चात विलंबात्मक 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 19/5/22 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। तो वैसे जो आपकी डेट यहाँ पर 12/5 है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद आपकी फ़ीस यहाँ पर जमा हो, तो इसलिए इस डेट से पहले ही आपने काम निपटा लेना है। अगर किसी कारण से रह जाती है तो ये 19/5 तक आप इसे जमा करा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा पद कौन कौन सी जाए यहाँ पर पोस्ट है, कितने पद हैं इसमें, और टोटल जाए 76 पद हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह ये ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी जो इसमें बताई गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें जब वही अप्लाई कर सकेगा जिसने पहले प्री में अप्लाई किया था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयु सीमा दिखाई गई है।
चयन का आधार आपकी लिखित परीक्षा है। और इसके बारे में जो पाठ्यक्रम वगैरह जो भी कुछ नई अपडेट आएगी तो इसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। और परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिखाया गया है कि यदि विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक से अधिक में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा। तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो 2-3 शिफ्टों में फिर ये आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एनेक्सर वगैरह दिखाया गया है। तो साइट पर हम वापस चलते हैं और जो तीसरा जो यहाँ पर नोटिस है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित और अधीनस्थ, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है और ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर अनु 12/2019 21 अप्रैल 2022 आवश्यक सूचना आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2019 सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अधीन 672 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 21/10/2021 को आयोजित की गई थी। आयोग के द्वारा उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 2 गुना न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 1861 अभ्यर्थी को अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण हेतु परिणाम दिनांक 11/3/22 को घोषित किया गया है और उक्त 1861 अभ्यर्थियों के अर्थाभिलेख परीक्षण कार्यक्रम दिनांक 11/5/2022 से दिनांक 26/5/2022 तक आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है और उक्त अर्थाभिलेख परीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत सूचना समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप। तो अब हम साइट पर वापस चलते हैं और जो चौथा यहाँ पर नोटिस जो आया है इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर चौथा जो महत्वपूर्ण नोटिस ये आ चुका है और यहाँ पर भी आवश्यक सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में अभिलिखित है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। तो उक्त विज्ञापन के बिंदु 10 में उल्लिखित है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा योजना अधिकतम अंक 100, परीक्षा की अवधि रहेगी 120 मिनट की। ये आपका भाग 1-2 विवरण विषयगत ज्ञान सामान्य ज्ञान प्रश्न संख्या 60-40-100 और यहाँ पर ये अधिकतम अंक 100 और नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर इसमें दिखाई गई है 1/4। पाठ्यक्रम आपका ये यहाँ पर दिखाया गया है 60 अंक, अंग्रेजी के यहाँ पर 5 अंक और सूचना प्रौद्योगिकी के 20 अंक है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के 10 अंक, श्रम कल्याण कानून के 20 अंक, गुणवत्ता प्रबंधन के 5 अंक और उसके बाद भाग 2 सामान्य ज्ञान 40 अंक का है और लिखित प्रत्येक विभाग से 5 अंक के प्रश्न यहाँ पर लिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। ये जो हाल ही में 4 महत्वपूर्ण नोटिस जो उत्तर प्रदेश सिलेक्शन बोर्ड जो है इसके द्वारा जारी किए गए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।